हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी एक्सपायरी कैसे थी मुझे कमेंट करके बताना। एक्चुअली आप देखोगे तो एक्सपायरी में पहला कुछ गिरावट, बाद में वापस कुछ बड़ा मूव। ओवरऑल इट वाज अ जंपी राइड। प्रॉफिट हो रहा था, थोड़ा सा ही हो रहा था, एंड में बहुत सारा हो रहा था, बट तब तक लोगों का विश्वास उड़ गया मार्केट से कि इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। सो टुडे देयर वाज वेरी अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट, बट नेवरदलेस हम कहेंगे 3 सही और 2 गलत। 2 गलत में भी एक में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो ओवरऑल जिसने आज मनी मैनेजमेंट सही किया रहेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव में ही पैसा कमाया रहेगा। यस, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना कि आज आपने क्या और कितना पैसा कमाया। जो नहीं जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ तुषार गोने। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और अगर आपको हमारे कम्युनिटी का पार्ट होना है और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे का एनालिसिस जानना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप की लिंक है उसे आप क्लिक करो और फैमिली को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। आज जो इतना बड़ा मार्केट में मूव आया तो सब कुछ क्या ख़त्म हो गया, बेरिशनेस निकल गया, मार्केट बुलिश हो गया। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। ओके, एंड येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं ये कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीन बाय सीन देखेंगे। S&P 500 को थोड़ा सा देख लो, almost gap up at 1.07. So this is really something fantastic has happened. अब एक चीज़ आप देखोगे ना तो मीन्स एब्सोल्युटली आप देखो कि ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू कहाँ से S&P 500 गिरा है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करनी जैसे है, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे ना, सडनली S&P 500 का जो स्लोप है वो ऊपर के तरफ चलना चालू हो गया है। ओके, और ये कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, बट इसके बाद में डेफिनेटली इट विल मोर डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन का डेटा और ये सब। एक इन्फ्लेशन का डेटा भी गड़बड़ हो गया, वापस ये नीचे जाके ऑलमोस्ट इतना नीचे जा सकता है। ओके, बट फिलहाल के लिए डेफिनेटली S&P थोड़ा सा रिकवर करके थोड़ा सा ऊपर के तरफ जाने को देख रहा है। ओके, ये पॉइंट जो रहेगा, एक्चुअली अगर आप देखोगे दिस विल बी द मेक और ब्रेक पॉइंट। जब S&P 500 4,300 के जब कहीं तो भी ऊपर आएगा ना, ये पॉइंट मैं वापस आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट तब अगर कुछ हुआ तो हम देखेंगे। बाकी का तो ये जस्ट एक पार्ट ऑफ पुल बैक है। ओके, थोड़ा सा बुलिशनेस S&P में दिख रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहा है। प्लीज़ समझ लेना कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1% जस्ट मार्केट बढ़ गया तो पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया, फंटास्टिक अब हाई आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। थोड़े समय के लिए, इतना जब गिरा है तो थोड़े समय के लिए पॉजिटिवनेस आपको दिख सकता है। ओके, अब आगे देखेंगे। ये हो गया S&P का हाल। निफ्टी का देखेंगे क्योंकि ये हम लोग ने डेली चार्ट में देखा था, थोड़ा सा निफ्टी का भी हम डेली चार्ट में एनालिसिस देखेंगे, ट्राई करेंगे देखने को। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, नथिंग एज सच कुछ फंटास्टिक चीज़ नहीं हुआ है। अभी भी आप देखोगे, ये मैं बार बार कह रहा था, ये आज जो कैंडल फॉर्म हो गई है ना, दिस इज़ नथिंग एक्चुअली। अगर आप देखोगे ये कॉन्फिडेंटली देखो, इतनी बड़ी कैंडल को भी रिवर्सल आ रहा है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो एक छोटी सी कैंडल है। ओके, दैट टू अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डोजी का कंसेप्ट जानते हैं, ओके, आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, इट इज़ नथिंग एक्चुअली। ये देखो, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके, ये बुलिशनेस है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बुलिशनेस नहीं है। जिस हिसाब से आवरली में बड़ी कैंडल एंड मूवमेंट पे फॉर्म हो गई, वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, डेफिनेटली इट इज़ बुलिश। ओके, बट एट द सेम टाइम जब मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ तो वो जो बुलिशनेस राइट फ्रॉम
स्टार्ट से जो मार्केट में होता है ना, जब गैप अप होके 1% से चालू होता है और 1.8% या 2% के आसपास क्लोज होता है, उतना ज़्यादा बुलिशनेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप सभी लोग एग्री करेंगे कि चलो यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, बट क्या एटलीस्ट 17,200 के आसपास मुझे दिखाई देगा क्या? तो अगर मुझे यहाँ पे 17,200 पे कुछ समझो, फ्राइडे है राइट, कल तो छुट्टी है, समझो यहाँ पे फ्राइडे को मैं आपको बता रहा हूँ कि समझो कुछ इस तरीके से मुझे 17,200 के आसपास कैंडल दिखी, ओके, उसके बाद में थोड़ा सा रीटेस्टिंग हो गया और तब आप देखोगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, अगर 17,200 कॉन्फिडेंटली आवरली में भी क्लोज हो गया ना, ये जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं वापस इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार आप देखोगे मार्केट उसी को टच करके नीचे आया है। तो अब के बार, और मैंने ये कल भी कहा था कि 17,200 इसके ऊपर, अगर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था क्या आज जा सकता है क्या मार्केट, तो आज पूरे दिन में मार्केट नहीं गया, बट फ्राइडे को अगर मार्केट 17,200 के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज होता है, तब हम सिर्फ और सिर्फ 17,480 तक का मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पे 17,480 के यहाँ पे वापस एक सेल आउट जोन है। ओके, अब मार्केट का जो टोटली मैं कहूँगा ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस कहाँ पे है, तो मुझे कुछ रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार आपको ये बताते रहता हूँ। ओके, तो मैं यही चाहूँगा, मार्केट कैसे ये होगा आप सीख लो, मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, अगर आपको चाहिए जानना मेरे से कि ट्रेंड कैसे रहेगा, ये ऐसे जाएगा, 17,750 को टच करेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चाहिए तो थोड़ा सा डबल टॉप पे वापस जाएगा, और फिर ये ऐसे 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 करके यहाँ पे जब आएगा, अब के बार ये रुकेगा नहीं, स्ट्रेट अवे यहाँ पे ही कुछ फंटास्टिक न्यूज़ आ जाएगी और एक बड़ा ब्रेकआउट होके 20,000 तक जाएगा। अब जब तक ये सिस्टमैटिकली ऐसे नहीं हो रहा है, यही तरीका है मार्केट का ऊपर जाने का। ओके, अब मार्केट नीचे कैसे जाएगा तो ये भी देख लो, ये ट्रेंड लाइन को ही पकड़ के मैक्सिमम, अगर बुलिशनेस है तो मैक्सिमम ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है तो यहीं पे और करके करके यहाँ तक 16,500 और नीचे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फिर वापस ट्रेंड लाइन को ये करके नीचे जाएगा। ओके, दिस इज़ हाउ, आप देख लेना, यही तरीका होगा 90% मार्केट को ऊपर या नीचे को जाने के लिए। तो आपको फ़िलहाल के लिए मार्केट का गेम प्लान होप समझ में आया रहेगा। बुलिशनेस दिखा रहा है, नीचे गिर ही नहीं रहा है। ओके, बट जो मेन स्ट्रेंथ या जो मेन मूव आ सकती है, जो आपको ट्रेंड लाइन तक लेके जा सकती है, वो 17,200 के बाद ही है। 17,200 तक बहुत ज़्यादा संभल के रहना। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पे जो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है उसका ये करके वापस नीचे आ जाए। तो मैं आपको क्या एग्जैक्टली फ्राइडे को बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा देख लेना। मैं क्योंकि आपको पूरा एक डेली में मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, आप भी एक्सपर्ट बन गए हो कि मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो कहाँ से रिएक्ट करेगा। बट इससे आपको इंट्राडे में कुछ हेल्प नहीं होगा। अगर आपको इंट्राडे में हेल्प चाहिए तो आपको 15 मिनट्स, आवरली चार्ट्स, ये सब नंबर्स देखने पड़ेंगे। ओके, अब स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे देखोगे ना, एक मेजर जो रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसको तोड़ दिया। ओके, अब समझो कभी कभी क्या होता है कि भले मीन्स रेजिस्टेंस तो तोड़ दिया, बट यहाँ पे हमें नहीं पता
कि कितना सेलिंग प्रेशर है। ओके, अब आइडियली क्या होना चाहिए कि मार्केट अब अगर निकल पड़ा है तो यहाँ पे जाके, क्योंकि ये मोमेंटम है राइट, और ये लास्ट टाइम द एंड मोमेंट पे आया हुआ मोमेंटम है, तो या एक्चुअली अगर आप देखोगे ना ये जोन तक मार्केट को एट अ सिंगल स्ट्रेच गैप अप पकड़ लो या कुछ भी बोल लो, यहाँ तक कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, 17,080 तक नीचे आना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस फिर ऊपर और यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। अब अगर मार्केट वीक रहा, ओके, जस्ट इतना ही ताकत है बायर्स में कि 17,200 पर तक लेके गए और फिर क्या हो गया, ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट का पोजीशन बनता है। कहाँ तक? स्ट्रेट अवे 17 के तक। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऊपर जाएगा, ओके, फ्राइडे को ऊपर जाएगा, सेल आउट आएगा। ओके, अब ये जो सेल आउट है ये पहला इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट अभी भी वीक है। ओके, और नॉर्मली ये सेल आउट अगर पावरफुल पैटर्न्स बन रहे हैं तो कहाँ तक आपको लेके जाएगा? 17,080 तक। ओके, तो ये जोन पे आपको मॉनिटर करना है। ओके, कि रिवर्सल कैंडल्स बनती है क्या, रिवर्सल कैंडल्स बनती है क्या, और बनेगी तो आपका टारगेट 17,100 पहला, 17,080 दूसरा, और अगर वहाँ से बाउंस बैक नहीं हो रहा है तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है तो आपको समझ लेना है कि 17 के भी आ सकता है, और एक बार 17 के आ गया तो अब के बार बिल्कुल नहीं रुकेगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग जो इंट्राडे में आपको ध्यान देना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, और ये आप नोट कर लो, ये चाहिए तो कुछ भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैप अप हो सकता है क्योंकि ये मोमेंटम है, बट यहाँ पे जाके अटक सकता है। तो जिन जिन लोगों ने कॉल खरीद के रखा है, जो कि रिस्की है, बट स्टिल आप 17,200 एट अ स्ट्रेच या 17,210 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर वीक मार्केट है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आके ये करेगा मीन्स, और ऊपर जाना ही नहीं है तो फिर नीचे जाएगा और नीचे ये करेगा। और अगर मीन्स मार्केट को सच में बुलिशनेस इंटैक्ट है तो यहाँ से वापस ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करेगा, और एक बार अगर ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर लिया ना और ऊपर चला गया तो स्ट्रेट अवे वी कैन एक्सपेक्ट, कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम फास्ट होगा। एक बार अगर यहाँ से निकल पड़ा ना ये जोन से तो फास्ट 17,410 तक आ सकता है, एंड दिस विल बी अ डू और डाई फॉर मार्केट। इसके बाद ही हम कहेंगे कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। सो ये पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस पहले मैंने डेली में बताया, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का बताया कि कैसे वर्क होगा। नहीं याद रह रहा है तो रिपीट कर करके देखना वापस। 15 मिनट्स में बताया कि क्यों पहले मार्केट गैप अप या 17,200 के आसपास जा सकता है, उसके बाद मोस्टली नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे चला गया, रीटेस्टिंग हो गया, स्ट्रेट अवे 17 के आएगा, और 17 के एक बार आ गया तो बेरिशनेस वापस, अंधेरा कायम है वैसा बेरिशनेस कायम है हो जाएगा। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत सारी बुलिश है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है बैंक निफ्टी और बैंक्स को स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ना डेली चार्ट में, हमेशा मैं जैसे कहता हूँ, कॉल लेना है बैंक निफ्टी का लो, पुट लेना है ज़्यादातर निफ्टी का लो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना, बैंक निफ्टी एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ओके, और जैसे निफ्टी का ट्रेंड लाइन है वैसे बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड लाइन है। तो अगर 40,200 के ऊपर बैंक निफ्टी चली गई ना तो डेफिनेटली आप 40,600 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो मूव। ओके, इसके ऊपर, और ये बैंक निफ्टी में जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, और बैंक निफ्टी को कहाँ पे आपको डेली में नेगेटिव के बारे में सोचना है, तो आप देख रहे हो ना ये जो ट्रेंड लाइन है। ओके, ये बैंक निफ्टी क्या कर रही है, ऐसे
अब ऐसे ऐसे जाके वापस ऐसे। तो ये जो ट्रेंड लाइन डेली में है ना, ये हमेशा आपका बाय जोन रहेगा। ओके, जब अगर उधर वहाँ पे रिवर्सल कैंडल्स दिख रही है तो 15 मिनट, और जैसे ही ये ब्रेक हो गया कहाँ तक जाएगी, वापस आप देखोगे लगभग ये जोन 38,700 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। 15 मिनट्स में अगर आपको एनालिसिस दिखाना है तो फ्राइडे को क्या करना है, वन बाय वन देखेंगे। फ्राइडे को अगर आप देखोगे 40,158 तक बैंक निफ्टी तो आराम से जाएगी। ये ट्रेंड लाइन को वापस मीन्स रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकती है 39,800 के आसपास। ओके, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर जाएगी तो स्ट्रेट अवे ये जोन रहेगा। तो ये कैसे रिएक्ट करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बार ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाए नीचे आए ही ना, थोड़ा सा 40,200 पे सपोर्ट लेके स्ट्रेट अवे ऊपर जाए। तो आने वाले दिन में क्योंकि एक व्यू पॉइंट देखो क्या हो गया, मीन्स मैं आपको बताता हूँ कि क्यों थोड़ा सा मॉडरेटली या मैं कहूँगा स्लाइटली मॉडरेट मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे भी देख लेना कि कैसे व्यू बिल्डिंग होता है और कैसे आपको पता चलता है कि थोड़ा सा अब मुझे पुट संभल के लेना है। ओके, ये भी बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कितने सारे अटेम्प्ट्स मार्केट ने किए। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं गया, सेकंड अटेम्प्ट नहीं गया, थर्ड अटेम्प्ट नहीं गया, फोर्थ अटेम्प्ट नहीं गया, आज का भी अटेम्प्ट करने को देखा। ये देखो आप एक्चुअली अगर देखोगे ना, मार्केट ने अटेम्प्ट तो डेफिनेटली किया था। ये देखो, ये फिफ्थ अटेम्प्ट भी नहीं गया और स्ट्रेट अवे बाउंस बैक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जोन पे कोई तो भी बुल्स का ये दिख रहा है। ओके, और अगर ये जोन को तोड़ना होगा ना तो छोटा छोटा नज़दीक से तोड़ के नहीं, ये है एक हैमर की तरह तोड़ना पड़ेगा, या एक रॉकेट मिसाइल रहता है ना जो बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे आता है। ओके, एक मिसाइल की तरह। तो वो मिसाइल का यहाँ से है, ऐसे मिसाइल छूटेगी। ओके, और जब ये तोड़ेगी तो दन 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 करके नीचे आएगी। बट अब आप वापस थोड़ा थोड़ा करके, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बुल्स का एरिया है इतने आसानी से नहीं टूटेगा। इसको एक मिसाइल की तरह ही आप ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जहाँ पे देखो यहाँ पे गिरी थी मिसाइल, अब यहाँ पे वापस जब गिरेगी तभी ही ये टूटेगा, या फिर ये मिसाइल ना गिरे ही ना, ये ऊपर आ जाए, गॉड नोस। बट स्टिल ये जोन में मोर और हाँ, एक देख लेना, आइदर ये मिसाइल यहाँ से गिर सकती है या ये मिसाइल यहाँ से गिर सकती है, ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही कारण मैं कह रहा हूँ कि स्लाइटली बुलिश मार्केट है। थैंक्स अ लॉट। पसंद आया कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और कम्युनिटी ज्वाइन करना तो डेफिनेटली मत भूलना। और मैं आपको मिलूँगा फ्राइडे मॉर्निंग को।